नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल रानीगंज अजगरा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। यहाँ घटित पौराणिक ऐतिहासिक घटनाओं के स्मृति में प्रतिवर्ष भादौ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से 3 दिनों का विराट मेला व महोत्सव आयोजित होता है। तो जब तक हम संवाद स्थल तक पहुँचते हैं, आइए जान लेते हैं कि इस जगह का नाम अजगरा क्यों है। प्राचीन मान्यता है कि सप्तऋषियों की पालकी पर बैठकर जा रहे इंद्रासन प्राप्त राजा नहुस महर्षि अगस्त्य के श्राप से अजगर सर्प होकर इसी जगह पर गिरे थे। उनके अजगर सर्प होने के कारण इस जगह का नाम अजगरा पड़ा। यहाँ लगने वाले मेले की सबसे खास बात यह है कि यहाँ गांव देहात, घर गृहस्थी, खेती किसानी से जुड़े जरूरत के हर सामान मिलते हैं। मेले की शुरुआत में ही हमें क्लासिकल लस्सी के गिलास दिखते हैं, जिन्हें देखकर लेने का बहुत मन करता है। फिर मन में ये बात भी आती है कि घर में इतना दूध दही नहीं होता है कि एक गिलास भर पाए, तो गिलास का क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लगने वाला मेला अपने लकड़ी के सामान के लिए पूरे जिले भर में प्रसिद्ध है। तो अगर कोई भी ऐसा सामान है जो आपको कहीं नहीं मिल रहा है या जिसे मिलने में दिक्कत हो रही है, आप लिस्ट बनाइए। जैसे ही मेला लगे आप लिस्ट लेके यहाँ चले आइए, वो सारे सामान आपको यहाँ पर जरूर मिलेंगे। तो आइए यहाँ लगने वाले मेले पर एक नज़र डालते हैं। मेले से निकलकर यहाँ के पौराणिक स्थल यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल पहुँचते हैं। सरोवर तक पहुँचने से पहले ही वृक्ष जीवाश्म दिखता है। संवाद की घटना से जुड़े प्राचीन वृक्ष के अंश पूर्ण रूप से पत्थर का रूप ले चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ के पौराणिक महत्व की। तो महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार पांडव वनवास काल में घूमते घूमते यहाँ के जंगलों से गुजरे। रास्ते में द्रौपदी को प्यास लगी। युधिष्ठिर के कहने पर अनुज नकुल जल की खोज में निकलते हैं। अनुज नकुल को यही सरोवर दिखाई पड़ता है। जैसे ही वे जल पीने झुकते हैं, उनको आवाज़ सुनाई देती है कि आप बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए जल ग्रहण नहीं कर सकते हैं। नकुल उनकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं और जल पीने की कोशिश करते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। क्रमशः सहदेव, भीम, अर्जुन का भी यही हाल होता है। अंत में युधिष्ठिर अपने भाइयों की खोज में जलाशय के पास पहुंचते हैं। यहीं पर यक्ष व युधिष्ठिर में संवाद होता है। युधिष्ठिर के उत्तर से प्रसन्न होकर यक्ष युधिष्ठिर के सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर देते हैं। यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न पत्थर शिला पर अंकित हैं। यहीं पर अजगर बाबा का गुप्तकालीन मंदिर, पंचमुखी भगवान विश्वकर्मा की 17वीं शताब्दी की मूर्ति व मंदिर भी स्थापित है। यहीं पर वनवासी पांडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर के दर्शन से राजा नहुस भी श्राप मुक्त हुए थे। संवाद स्थल से निकलकर हम महोत्सव स्थल की ओर चलते हैं। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि महोत्सव कल ही समाप्त हो चुका था और संग्रहालय भी बंद मिला। तो आप लोग भी जब भी आइए यहाँ पर आते समय ध्यान रखिएगा कि महोत्सव भादौ महीने के शुक्ल पखवाड़े की पंचमी तिथि से 3 दिनों तक ही चलता है। धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।